पीड़ित सहायक अध्यापिका द्वारा विद्यालय के प्रबंधकों पर न्यायालय में मामला चलने की रंजिश में सहायक अध्यापिका को विद्यालय प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया गया प्रताड़ित। प्रभात कल प्रबंध संपादक जयदीप दुबे, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लखनऊ शशि भूषण बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज लाल कुआं लखनऊ सहायक अध्यापिका आरती वर्मा के द्वारा विद्यालय के प्रबंधक पंकज भट्टाचार्य, प्रधानाचार्य संगीता अग्रवाल, वर्तमान प्रवक्ता संध्या सिंह, सहायक अध्यापक सुनीता गुप्ता एवं मीनाक्षी शुक्ला आदि पर वर्ष 2019 में एफआईआर दर्ज की थी। वर्तमान समय में उक्त सभी व्यक्तियों पर माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। जुलाई 2025 में उक्त सभी व्यक्तियों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समन जारी किया गया था, जिसके चलते विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं प्रबंधन ने रंजिश वश एवं अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए अध्यापिका आरती वर्मा का मनमाने तरीके से जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह का वेतन रोक दिया। आरती वर्मा ने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ प्रथम को कई पत्र लिखे, परंतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को शिक्षा भवन लखनऊ में आरती वर्मा जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ प्रथम से बात करने के लिए गई तो पता चला कि वह कार्यालय में मौजूद नहीं है। उनके कक्ष में जीजीआईसी विकास नगर की प्रधानाचार्य मौजूद थी, जिनको जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ प्रथम ने जुलाई माह की सैलरी से संबंधित जाँच करने के लिए नामित किया। इस संबंध में इनको 23 जुलाई 2025 को एक आदेश पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वितीय द्वारा दिया गया था और 3 दिन में इसे जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, परंतु 6 अक्टूबर 2025 तक इन्होंने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट जमा नहीं की। जब आरती वर्मा ने जीजीआईसी विकास नगर की प्रधानाचार्य से पूछा कि क्या आपके द्वारा रिपोर्ट जमा कर दी गई है, तो इन्होंने जवाब दिया कि उनके पास केवल इतना ही काम नहीं है, उनके पास और भी काम है, इसलिए इन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जब मीडिया द्वारा उनसे सवाल जवाब किया गया और उनकी बाइट लेने का प्रयास किया गया तो इन्होंने किसी भी प्रकार का जवाब देने से मना कर दिया। मीडिया द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ प्रथम को फोन कर पूछा गया कि वे कार्यालय में कब तक आ रहे हैं, उनकी बाइट लेनी है, लेकिन उन्होंने बाइट देने से साफ करना कर दिया। और मैं यहाँ पे 2011 से कार्य कर रही हूँ। शुरू में प्रिंसिपल से मेरा व्यवहार अच्छा रहा, बाद में वो पता नहीं किस बात से हमसे चिढ़ने लगी, कुछ पैसे वैसे की डिमांड होने लगी, तो वो हमने मना कर दिया था। क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था तो मैंने स्कूल के विकास के लिए सिर्फ मरम्मत कराने के लिए या बच्चों की खेलकूद के लिए मैंने इनको धनराशि कुछ प्रदान की। उसके बाद भी ये मुझसे कह रही थी कि और पैसे दो, तो वो मैंने मना कर दिया। अब क्योंकि इसका कोई लिखित प्रमाण तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने कभी रिटर्न में इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर मुझे करनी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रिंसिपल इस चीज़ को लेके और तरह से मुझे परेशान करने लगी। फिर लड़ाई झगड़ा होते होते 2019 में इतना झगड़ा बढ़ गया, प्रिंसिपल और मैनेजर और 2-3 टीचरों ने मिलकर उनके झूठे आरोप लगा के फील्ड में मतलब विद्यालय परिसर में बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा किया, जिसको लेकर मैंने FIR कर। अब वही मुकदमा वर्तमान में हाईकोर्ट में चल रहा है। जुलाई में इन लोगों में समन जारी हुआ, जितने लोग हैं, प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य संगीता अग्रवाल है, प्रबंधक पंकज भट्टाचार्य है, 3 टीचरें हैं, सुनीता गुप्ता, संध्या सिंह और मीनाक्षी शुक्ला। उन लोगों पर समन जारी हुआ तो बदले की भावना से इन लोगों ने मेरी जुलाई की सैलरी रोक दी, फिर अगस्त की रोकी, फिर सितंबर की। और जुलाई की सैलरी इन्होंने रोकी तो इसके लिए मैंने अपना एक लेटर इनको दिया, तो इन्होंने एक जाँच कमेटी बनाई। 23 अगस्त में जांच कमेटी इन्होंने बनाई, जो जीजीआईसी विकास नगर की प्रिंसिपल लखनऊ, इनको 3 दिन में अपनी आख्या प्रस्तुत करनी थी। लेकिन आज दिनांक 6 अक्टूबर को मैं PIS ऑफिस में पे आई, PIS से मिलने के लिए पूछने के लिए कि मेरी सैलरी क्यों रोकी जा रही है, तो वो मुझे मिले नहीं यहाँ पे। और जो ये जीजीआईसी विकास नगर की प्रिंसिपल है वो गैस रूम में बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा तो मैम मेरी कोई जाँच रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, क्योंकि मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, अभी तक उन्होंने जाँच रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, क्योंकि उन्हें उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है और उनके पास सिर्फ यही काम नहीं है कि मेरी जाँच रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करें, उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। ये कह के उन्होंने बात को टाल दिया। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मेरी 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है और उसका कोई ये उचित कारण भी उनके पास नहीं है, क्योंकि मैं डेली स्कूल जा रही हूँ, बायोमेट्रिक में मेरी अटेंडेंस है और
मैं स्कूल जाती हूँ, रुकती भी हूँ, लेकिन स्कूल का वातावरण मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे हमेशा प्रिंसिपल और मैम से ये डर बना रहता है कि वो लोग कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों पर मैंने मुकदमा दायर कर रखा है और हाई कोर्ट में इन्होंने अपना कोई वकील नहीं किया है। इनको अपना वकील करना था, इनको अपना पक्ष प्रस्तुत करना था। तो मेरे वकील ने बताया कि प्रिंसिपल और प्रबंधक की तरफ से कोई वकील वहाँ पे नहीं गया है, तो ये लोग हाई कोर्ट में ना लड़ करके मुझसे स्कूल में लड़ रहे हैं और लड़ने के लिए लोग मेरी सैलरी रोक रहे हैं, तरह तरह से मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यालय का प्रबंधक पंकज भट्टाचार्य मुझे तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करता है, देख के मुझे हंसता है, कभी कोई इशारा करता है, कभी कुछ बोलता है। तो इन सब चीज़ों के चलते मैं विद्यालय में मेरा माहौल वहाँ का विद्यालय का अच्छा नहीं कि मैं वहाँ पे रुक सकूँ। मैंने अभी जल्दी ही गैस पे एक लेटर लिखा है कि मुझे विद्यालय में रुकने लायक माहौल प्रदान किया जाए और मुझे वहाँ की सुरक्षा प्रदान की जाए, अथवा मेरा समायोजन जल्द से जल्द किसी अन्य स्कूल में किया जाए, क्योंकि मैं इस विद्यालय में सुरक्षित नहीं हूँ और इसके लिए प्रधानाचार्य और प्रबंधक से कार्यवाही की मांग भी मैंने की। चलिए बस करिए।